इसमें जो x है आपको वो गिवन है -1 और 0 के बीच में, और y जो है वो 0 और 1 के बीच में, जो z है वो 1 और 2 के बीच में है। अगर ऐसा है तो x का जो जिंट है वो बनेगा -1 और y का जो जिंट है वो बनेगा 0 और जो z का जिंट है वो बनेगा 1। ये हमें पता लग गया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट लिख लेंगे, इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड हम इनकी रिप्लेस्ड वैल्यू लिख लेते हैं, ये लो, ठीक है जी। अब जिंट x की वैल्यू कितनी आई, -1 प्लस में 1, जिंट y की वैल्यू कितनी थी 0 और जिंट z की वैल्यू थी 1, और जिंट x की वैल्यू फिर -1, जिंट y की वैल्यू 0 प्लस में 1, और जिंट z की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 1, और x की वैल्यू फिर -1, y की 0, z की 1 प्लस 1। तो ये जो वैल्यू बनी आपकी वो बन गई 0 0 1, फिर -1 1 एंड 1, फिर -1 0 एंड 2। क्लियर? तो अब इसको आप एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। पहले तो ये देख लो वैल्यू सही लिखी है नहीं लिखी है। जिंट x जो है -1, जिंट y 0, जिंट ऑफ z इज 1, उसके बाद जो डिटरमिनेंट है जिंट x प्लस 1 यानी कि -1 प्लस 1, जिंट y की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, जिंट z की पुट कर दी 1, तो -1 0 प्लस 1 फिर 1 फिर -1 0 एंड 1 प्लस 1। ये आपके पास आंसर आ गया 0 0 1 -1 1 1 -1 0 एंड 2। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो 1 तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2। जो 2 है, आप बताओ, ना तो वो जिंट x के इक्वल आया, ना वो जिंट y के इक्वल आया, और ना ही वो जिंट z के इक्वल आया। क्लियर? तो ऑप्शन क्या बनी, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो वो 0 × 2 बनना था, वहां पे मिस्टेक थी यहाँ पे, तो जो वैल्यू बनेगी आपकी वो बनेगी ये माइनस में ये, दिस इज इक्वल टू +1 विच इज इक्वल टू जिंट ऑफ जेड। ठीक है, वो गलत हो गया था, पहले मैंने 0 का हिसाब से कर दिया था वर्कआउट। एक तो डायरेक्टली ये कर देते हैं स्टूडेंट कि भाई ये डायगोनल है और नीचे के जो एलिमेंट होंगे और ऊपर के एलिमेंट अपोजिट साइन है, ठीक है, तो वो फिर 0 बना दिया, स्क्यू सिमेट्रिक समझ लेते हैं दिमाग में। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैंने जैसे लिखा अगर x जो है a + i होगा तो -x जो है वो -a - i बनेगा, x का कंजुगेट a - i होगा। तो फिर ये बताना है कि x का कंजुगेट और -x में कोई रिलेशनशिप लग रही है आपको? मुझे तो कोई रिलेशनशिप यहाँ पे नजर में नहीं आ रही। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि क्या मैं x कंजुगेट को -x के इक्वल लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्लियर? तो ये ऐसी चीजें हम नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम क्या। यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि इफ x इज प्योरली, इफ z इज प्योरली कॉम्प्लेक्स, है ना, जैसे मैं कहता हूँ कोई आपके पास ये 3 आयोटा आ गया ना, प्योर इमेजिनरी नंबर, तो जो x कंजुगेट है वो 3 आयोटा का कंजुगेट यानी कि -3 आयोटा, तो ये -(x) आ जाता, तब तो हम बात कर सकते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि जो x y z है वो प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, प्योरली इमेजिनरी नहीं दिया हुआ। क्लियर? तो वी हैव टू थिंक इन अनदर वे। It is a biological process through which ये भाई करना, माइक ऑफ करो, किसका चल रहा है? न्यूज देख रहे हैं जो साथ में, ये दोबारा ये देखो बेटा, ये z आ गया आपके पास 0 -y -z, y का कंजुगेट 0 -x, z कंजुगेट x कंजुगेट 0। क्लियर? तो या तो इसका बाद में ट्रांसपोज भी कर सकते हो, कंजुगेट तो ले ही लो,
उसका भी बड़ा बेनिफिट होगा। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ही कंजुगेट से निकलेगा। जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो गई है तो कंजुगेट हमें लेना पड़ता है ज्यादातर केसेस में। तो ये एक प्रैक्टिकल जो है क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक, एप्लीकेशन। तो यहाँ से देखो, अब रो 1 और रो 2 रो 3 से जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे ना हम, या फिर आप इसका पहले तो ट्रांसपोज कर सकते हो, आप इसका ट्रांसपोज कर सकते हो। ठीक, पहले तीनों जगह से माइनस कॉमन लो तो माइनस बाहर आ जाएगा, 0 माइनस वाई माइनस जेड, फिर y कंजुगेट 0 माइनस एक्स, फिर z कंजुगेट, फिर x कंजुगेट, फिर 0। और इसको मैं जो लिख सकता हूँ ट्रांसपोज करके लिख सकता हूँ इस डिटरमिनेंट का। माइनस तो रहेगा ही, पर मैं ट्रांसपोज लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, वैसे बेसिकली डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज नहीं होता, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। हम उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, साइड में हम रीजन लिख देंगे। ये बन गया आपके पास 0 y z, 0 माइनस वाई माइनस जेड, फिर y कंजुगेट, फिर 0 माइनस एक्स। ठीक है, फिर z कंजुगेट, x कंजुगेट 0, और ये बन गया भाई माइनस डेल्टा। ये आपके पास आ गया कि जो डेल्टा का कंजुगेट है वो माइनस डेल्टा आ गया। क्लियर। अब दो बातें हैं, इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट आपको याद रखना है। ये आपको पहले पता है थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, इफ z कंजुगेट इज इक्वल टू z या इज इक्वल टू माइनस z, तो ये दो बातें बनेंगी। तो इस केस में जो z है वो रियल बनेगा, प्योर रियल, और इस केस में बनेगा z इज प्योरली इमेजिनरी। अब इस केस में हमारा z कंजुगेट माइनस जेड के इक्वल आया है, तो इसलिए आपका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी, मतलब ओनली विद आयोटा। ठीक है, मैं समथिंग इनटू आयोटा ओनली, तो इस चीज का हमें पता होना चाहिए। क्लियर। ये इसका क्वेश्चन का जो था, इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले सिखाया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे आप ए ऑगमेंटेड बी लिखिए। ए ऑगमेंटेड बी में क्या होगा, ए के और बी क्या, ठीक है, ए के और बी के एलिमेंट लिखो। इसमें लिखा क्या क्वेश्चन में, इफ द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का तरीका है, दूसरा मेथड भी मैं आपको लिख के देता हूँ साथ में। क्या होगा, 1 2 3 1 3 5 2 5 ए, फिर आपके पास 6 9 और फिर ये बी। ठीक है, अब आप इसका रैंक फाइंड करो। आप इसका रैंक फाइंड करेंगे तो अप्लाई करो इसमें, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। तो इससे आपका एक जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्विवेलेंट बनेगा, अब वो बना 1 2 3 6, ये बना 0 ये 1, और यहाँ पे भाई जो वैल्यू है सीधा आपके पास रहा 2, फिर यहाँ रहा 3 और ये रहा 0, ये बना 1 और ट्वाइस ये बन जाएगा a माइनस 6 और फिर यहाँ पे बनेगा b माइनस में 12। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक काम और करो, R3 पे ऑपरेशन लगाओ, R3 माइनस R1, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1। तो ये 1 2 3 6, इसमें एक ऑपरेशन और 9 माइनस 6 3, ठीक है, 0 1 2 3 या 0 0 a माइनस 6 माइनस 2 यानी कि a माइनस 8 और ये बन जाएगा b माइनस 15। अब एक खास बात, आपको बोल दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या बोल दिया यहाँ पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके पास जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो होती है रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ
ए बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। अब इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल तो 3 थे, तो यानी कि जो रैंक है वो आपका 2 होना चाहिए, इसका रैंक भी 2 होना चाहिए, तो दोनों ही रैंक कितने होंगे आपके पास 2। तो उसके लिए ये वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, ये वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तभी तो रैंक 2 बनेगा। तो इससे आपने सीखा कि ये 0, ये 0, फॉर विच a must be equal to 8 and b is equal to 15। लास्ट स्टेप में कंडीशन लगाई हमने रैंक ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो रैंक ऑफ ए बी जो है क्या होगा, पूरे मैट्रिक्स का रैंक, और रैंक ऑफ ए का मतलब सिर्फ इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना वाला पोर्शन, ठीक है। तो दोनों का रैंक सेम होना चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब इनका ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट हुआ इसको 0 कर दें हम, ताकि ए का रैंक भी 2 आए और ए बी का रैंक भी 2 आए। अगर a-8 0 नहीं हुआ तो दोनों का रैंक 3 आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन बनेगा। अगर a-8 0 कर दिया, b-15 0 नहीं किया, तो वो नो सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में जो है मेथड 2, जो मेथड 2 है वो क्या कहता है, मेथड 2 ये कहता है कि भाई आप a का डिटरमिनेंट निकाल दो, ठीक है। अब अगर a का डिटरमिनेंट निकालते हो आप, वो 0 आ जाता है, तो फिर आप एडजॉइंट ऑफ a को b से मल्टीप्लाई करो। अगर आप इसको b से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो वैल्यू है 0 होगी तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, अगर ये 0 नहीं आया तो नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि उसने बात किसकी बोली है, इनफाइनाइट सोल्यूशन की। सो वी हैव टू फॉलो दिस मेथड, क्लियर। अदरवाइज अदरवाइज रूल ये भी होता है कि डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तो उसमें क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, ओके। तो ये आपके पास रूल बन जाता है इस तरीके से। देखो अगर हम इसको ए बी और सी सपोज कर लें एज अर्लियर, तो ये जो मैट्रिक्स है आपका कंपेयरिंग विद 1 1 ए 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये शॉर्ट है। तो इसका जो आंसर आता है वो आपका क्या आता है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो 10 इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, x माइनस 3 एक्स ए माइनस बी, मतलब x माइनस 3 माइनस x माइनस 4, फिर x माइनस 4 माइनस x माइनस 5, फिर साथ में x माइनस 5 माइनस x माइनस 3। अब सिचुएशन यहाँ पे बहुत ही कमाल की दे रखी है, इसने बोला कि इट वैनिशेस फॉर 3 वैल्यूज ऑफ x। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसका जो आंसर आएगा सीधा लिख देते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, जिससे क्या आंसर आएगा, x की वैल्यू 3 4 और 5 आ जाती है। तो वो नहीं बन पाता है ना, क्योंकि तो हमने लिख दिया a इंटू बी इंटू सी, बट हमें रिजल्ट क्या चाहिए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये बना आपके पास -3 प्लस 4, और ये -4 प्लस में 5 और -5 प्लस में 3। तो आपका जो आंसर है वो 0 आते ही नहीं, ये आ गया 1 इंटू 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, ये तो 0 बनता ही नहीं। तो इसका मतलब इसके ऑप्शन क्या है, नो वैल्यूज ऑफ x, ये x की कोई वैल्यूज नहीं है, क्लियर। तो जो मिसकंसेप्ट है इस पे वो क्या है, मिसकंसेप्ट क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, उसको सीधा लिख देते हैं x माइनस 3 एक्स माइनस 4 और x माइनस 5, बट दिस इज जो है वैल्यू जो बनेगी आपकी वो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए नहीं बनेगी। दिस विल बी इक्वल टू a b c विच शुड नॉट बी इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी एंड c माइनस ए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो भाई इससे तो आंसर देखो 3 आ जाता है कि 3 वैल्यूज पे 0 बनता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ओके। दूसरा मेथड ये कि आप अगर जैसे अभी लास्ट में सोचा है उस तरीके सोचो, तो x की वैल्यू 3 4 और 5 पुट करके देख लो, 0 बनता ही नहीं। x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो भी 0 नहीं बनता, 4 पुट करोगे तो भी 0 नहीं बनता, 5 पुट करोगे तो भी 0 नहीं बनता, 0 बनता ही नहीं है, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में
जो सिग्मा की बात आ जाती है तो सिग्मा हम एक रो पे या एक कॉलम पे लगाते हैं, बेसिकली जिसमें वेरिएबल होता है उस पे लगाते हैं हम। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मुझे सिग्मा लगाना हो तो सिग्मा डेल्टा आर जो होगा वो क्या होगा डिटरमिनेंट में, आर देखो कहाँ कहाँ है, आर आपका फर्स्ट रो में है तो आप फर्स्ट रो पे ही लगाएंगे। ठीक है, तो आपने लगा दिया सिग्मा 2r-1 सिग्मा MCR सिग्मा 1 और ये बनेगा आपका m² - 2 की पावर m+1 और ये जो बना आपका ये बन गया साइन स्क्वेयर m का स्क्वेयर और ये बन गया भाई साइन स्क्वेयर m का स्क्वेयर और यहाँ पे बन गया साइन स्क्वेयर m+1। वैसे तो मैंने तुम्हें समझाया था कि सिग्मा आ जाए तो आंसर 0 ही बन जाता है, ठीक है, बट वो बनता कैसे है। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट है, r की जो वैल्यू है वो देखो 0 से स्टार्ट हो रही है ना, ये देखो 0 से लेके m तक स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे r की वैल्यू जो है बेटा 0 से लेके m तक, तो r जो है 0 से लेके m तक, r जो है वो 0 से लेके m तक। तो आप ये देखो जब हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो जो r की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से। अब ये देखो क्या सम ऑफ ऑड नंबर्स है, सम ऑफ ऑड नंबर्स, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे बना आपके पास ऑड नंबर है ना, ये बन गया -1। पहले तो मैं अलग अलग वैल्यू इवेल्युएट कर देता हूँ आपके लिए, ये बन गया सिग्मा 2r-1 r 0 से m, ये बन गया बेटा -1 फिर 1 + 3 ++ 2m-1। अब ये जो वैल्यू बनी आपके पास ये है सम ऑफ फर्स्ट m ऑड नेचुरल नंबर, ये -1 तो रहेगा ही, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर आपका m² आता है, ये ऐसा क्यों हुआ, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू m का स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट m ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये कंडीशन लग गई हमारे पास। और आपके पास आगे क्या है MCR, तो सिग्मा MCR r फ्रॉम 0 to m, तो ये बन जाएगा भाई MC0 MC1 ++ MCM, और बाइनोमियल थ्योरम में सीखा हुआ है आपने कि इसकी वैल्यू 2 की पावर m होती है, और सिग्मा 1 ये तो 1 + 1 ++ 1 हाउ मेनी टाइम्स m टाइम्स, m+1 टाइम्स, सॉरी m+1 टाइम्स, तो ये आंसर आ गया m+1। तो अब अगर मैं इस डिटरमिनेंट की बात करूं तो फिर से क्या हुआ, ये 0 बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये 0 क्यों हुई, ये वैल्यू 0 इसलिए हुई, क्यों 0 हुई बताओ, बिकॉज R1 एंड R2 क्या बन गई, वो सेम बन गई। कैसे सेम बन गई, अब आप हाईलाइट करो, ये जो डिटरमिनेंट सॉरी ये जो सिग्मा था ये m² -1 आ गया, तो ये m² -1 मैच हो गया, MCR और 2 की पावर m सेम आ गया, कैसे, ये देखो MCR और 2 की पावर m सेम आ गया। फिर यहाँ देखिए m और m+1, जो सिग्मा 1 है ना, सिग्मा 1 और m+1 ये सेम आ गया, तो R1 R2 सेम आ गई, तो इसलिए वैल्यू सेम है, डिटरमिनेंट सेम है। क्लियर, ये आपके लिए आज एक नया क्वेश्चन था, समझ आ गया है आई थिंक, क्लियर। इस क्वेश्चन में ax + a - x का होल स्क्वायर, ax - a - x का होल स्क्वायर एटसेट्रा आपको दे रखा है, a + b होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है ना पता आपको। तो c1 जो है वो किससे रिप्लेस होता है भाई, c1 - c2 से करके देखें क्या बनता है। आप ये देखो जब हम माइनस करके ये रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 4 4 4 मिल जाएगा। अभी कैसे मिला 4, ये सोचने की बात है, ये मैंने आपको साइड में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है।
आंसर आ गया 0। अब ये हुआ क्या, जैसे आप ax प्लस यहाँ पे a की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a की पावर x माइनस a की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आंसर 4a भी होगा ना, तो a की वैल्यू a की पावर x और माइनस एक्स इक्वल टू 4 आ गया। तो बस आपको सिंपली कैलकुलेशन है ऐसे ध्यान देनी है। आंसर 0 क्यों 0, क्योंकि कॉलम 3 एंड कॉलम 1 जो है वो प्रोपोर्शनल में है, या फिर यूं कह लो आप दे आर आइडेंटिकल आफ्टर टेकिंग 4 कॉमन। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जैसे आपको इससे दिखाई दे रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है ये, और हर एक यहाँ से कॉलम में से जो है कॉमन आ रहा है, तो आप n फैक्टोरियल कॉमन ले लो, ठीक है। सर आंसर नन ऑफ दीज। ओके जी, वेरी गुड। n फैक्टोरियल आएगा फ्रॉम कॉलम 1 ले लो, आप n+1 जो फैक्टोरियल है फ्रॉम कॉलम 2 ले लो, और n+2 फैक्टोरियल कॉमन ले लो आप फ्रॉम कॉलम 3। तो आपके पास जो डिटरमिनेंट है वो क्या बचा, वो बना n+1 और n+1 और n+2 बच गया। यहाँ पे कॉलम 1 से हमने n फैक्टोरियल ले लिया, n+1 लिया तो यहाँ पे रहेगा भाई सॉरी यहाँ पे रहेगा 1, ठीक है, और यहाँ पे रहा 1, फिर n+2 रहेगा, और ये n+2 और n+3 रहेगा कॉमन, ऐसे ही यहाँ पे 1 n+3 और n+4 कॉमन लेगा, ठीक है। तो अब आपके पास यूनिवर्सल मेथड आपको पता ही है क्या करना है। अब आप इसमें सिंपली C2 इज रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C1, ऐसे ही C3 इज रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस में C1, सिंपल तरीका है। तो क्या बचा आपके पास 1 n+1 n स्क्वेयर, ये बना 2 और 1 3 3 n प्लस में 2, अब हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, n+2 माइनस n+1 1, फिर ये 0 और ये बचेगा 2, और भाई नेक्स्ट में जो बचेगा आपके पास n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल, और ये बनेगा 3 to 5, ये बनेगा 2n प्लस में 6 माइनस में 2 यानी कि 4, क्लियर। और ये n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 4 3 7 माइनस ये बनेगा 4n, 4 3 12 माइनस 2 बनेगा 10। ओके, अब आप लगाओ ऑपरेशन R3 सॉरी C3 माइनस ट्वाइस ऑफ C2, इससे जो कैलकुलेशन है हमारी थोड़ी और सिंपल हो जाएगी। ये बन गया n+1 n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस में 2, फिर 0 फिर 1 फिर 2n+4, आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, फिर 0 फिर ये 0, और भाई इसका जो ट्वाइस माइनस करूंगा तो 4n से 4n कैंसिल 8, और ये रहेगा 2। तो अब ये बन गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 2, एंड द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 2। अब हम इसकी ऑप्शन को चेक करें हम, तो ये क्या आया, इसमें से कुछ भी नहीं आया, तो ऑप्शन क्या बनी आपके पास, नन ऑफ दिस। क्लियर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे एस के गिवन है आपको ये, एंड द डिटरमिनेंट डिपेंड्स अपॉन अल्फा बीटा गामा और इनकी पावर्स पे। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हैंड साइड पे, कि जो एस नोट है वो तो आ गया भाई 1+1+1 यानी कि 3, जो S1 है वो आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे ही जो S2 है ना, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस गामा स्केयर, ऐसे ही जो S3 है अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब प्लस में गामा क्यूब, ठीक। और यूं फिर आप S4 भी आपको चाहिए, S4 लिख लो, अल्फा 4 प्लस में बीटा 4 प्लस में गामा 4। क्लियर। इसको अब जो स्टेटमेंट है उसको लिखिए दोबारा इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। तो जो डेल्टा है वो आपके पास बनेगा 1+1+1 है ना, ये जो 3 हमने लिखा था 1+1+1 3 इसी से बना है ना वो, और जो S1 है वो बना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
और जो S2 है वो क्या है, अल्फा स्केयर प्लस में बीटा स्केयर प्लस में गामा का स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन 100% जो है जेई मेंस के लिए नहीं होते हैं, ये जेई एडवांस के लिए क्वेश्चन इस तरह के, क्योंकि डायरेक्ट जो मैट्रिसेस है उससे इवेल्युएट नहीं हो सकता इजिली, ठीक। तो इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट यूज करेंगे। इसमें एक नया कंसेप्ट जो मैं आपको सिखाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्केयर प्लस में बीटा स्केयर प्लस में गामा स्केयर। कुछ वैल्यूज आपको याद भी रखनी है भाई, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो है याद रखनी है आपको। S2 की वैल्यू होगी अल्फा स्केयर प्लस में बीटा स्केयर प्लस में गामा स्केयर, और ये बन गया S3। S3 जो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस में गामा क्यूब, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो क्या बना आपका। अब ध्यान से सुनो भाई, अब इसको इवेल्युएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम इसको डायरेक्ट इवेल्युएट करेंगे, कर सकते हैं हम इसको इवेल्युएट, R3 माइनस R1 R2 माइनस R1, बिल्कुल वैसे ही करके कर सकते हैं, बट जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएंगी, फैक्टर्स नहीं बनेंगे इजिली हमसे, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो बेटर क्या है अब हमारे पास, बेटर ये है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। मैं आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखा देता हूँ साथ साथ में डिटरमिनेंट्स की। इसको मैं 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर गामा स्केयर। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, और जो इसको ट्रांसपोज करके भी लिख सकता हूँ। इट इज द स्क्वायर ऑफ द डिटरमिनेंट बेसिकली। अब जो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिए आप प्लीज, जब हम डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिसेस की तरह भी कर सकते हैं, रो को कॉलम से, आप चाहो तो इसमें रो को रो से, रो को कॉलम से, कॉलम को रो से, हम जो मर्जी रूल लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या रूल लगा दिया हमने, इसमें रो बाय रो लगा दिया हमने। डिटरमिनेंट है ना, ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें रो बाय रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब आप देखो, इसको इस रो से किया तो आपके पास ये एलिमेंट बना 1 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस 1 into 1। फिर आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो सेकंड एलिमेंट बना 1 into अल्फा प्लस 1 into बीटा प्लस 1 into गामा। फिर आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस गामा स्केयर बन गया। अब आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट में इस रो को छोड़ दें, ठीक है। अब आप सेकंड रो, सॉरी, अब आप सेकंड रो को आप लिखिए, सेकंड रो को करो, यहाँ पे आपकी सेकंड रो देखो बन जाएगी इससे अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा इंटू 1, फिर अल्फा इंटू अल्फा, बीटा इंटू बीटा, गामा इंटू गामा, फिर अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, गामा इंटू गामा स्क्वायर। तो आपके पास सेकंड रो बन गई। इस तरीके से आपका थर्ड रो बन जाता है। तो और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना आसान डिटरमिनेंट हो गया कि इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। तो नेक्स्ट की यही बनी, तो इसलिए इन सब का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। क्लियर है। तो अब आप ऑप्शन देखो क्या है इसकी, एंड कंपेयर विद दैट। ठीक है, बताओ क्या बनती है ऑप्शन, बोलो बच्चों। मैच हुआ किसी से, जो आपकी ऑप्शन आई है और यहाँ पे कोई ऑप्शन है मैच हो रही है, आप s की पावर 6 करो, यानी कि पावर 6 हो गई, s6 माइनस s4 करो, यानी पावर 6 और 4 है ना, तो ये भी बात नहीं बनेगी। s5, तो कहीं पे अल्फा की पावर 5 आ रहा है, देखो कहीं पे भी नहीं आएगा, है ना, मल्टीप्लाई करके पावर 4 मैक्सिमम आएगा। बात समझाई। तो वो मैच नहीं कर रहा आंसर, तो इसलिए ऑप्शन क्या आई, नन ऑफ दिस।